ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2080 का आज यहाँ पे उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसा संकट आता है तो मातृशक्ति ही उसका समाधान करती है। समय जिसको बोलते हैं जो भी कहने खड़ा और पानी की बोतल भी आपको स्थान से आग्रह है कि आप कृपया ससम्मान सुनीता डोंगरे जी आप मीना जी को ले कविता मालवीय। ये हम अपना भारतीय नव संवत्सर मना रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सनातनी हैं और धर्म में लिखा हुआ है कि रहम पेजा प्रदा पिता, मतलब पूरी सृष्टि में जहाँ कहीं भी जीव है, जो दृश्य है, जो ज्ञात है अज्ञात है, जिसको हम समझ पाते हैं, वो सब एक ही ब्रह्म के निर्माता हैं। मतलब सबके निर्माता एक ही ब्रह्म है। तो उसी संदेश को देने के लिए सनातन धर्म द्वारा मनाए जाने वाला मानव का संरक्षण, पूरी ब्रह्मांड का संरक्षण करने वाला नव वर्ष, जिस समय प्रकृति भी हमें भारत में संदेश दे रही है कि सब कुछ नया हो रहा है। तो ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2080 का आज यहाँ पे उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि मानवता का संरक्षण संवर्धन करने वाला एक नया वर्ष होगा। इसमें मिठाइयाँ होंगी, वंदनवार होंगे, रंगोलियाँ होंगी। आज प्रातः माताओं ने अपने दरवाजे पे रंगोली बनाई है और अभी आपने जैसा देखा कि मंगलाचरण के साथ मातृशक्ति द्वारा ही इसको आयोजित करवाया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक घरनी दो कुल की तारक होती है। तो उसी को लेते हुए विश्व कल्याण के लिए भारतीय नव संवत्सर को बढ़ा चढ़ा के सबके बीच रखा जा रहा है। संस्कार नहीं भूल गए हैं। एक लाइन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जब धर्म की ग्लानि होती है, बालक का, नवयुवक का, किसी का भी दोष नहीं है। हम जो उसको दिखाएंगे वो वही सीखता है। तो जब हम अपने धर्म को भूले, धर्म मतलब वो धर्म जो सृष्टि की संरचना करने वाला था, उसको भूले हैं, तो ये मिठाई छोड़ के कोल्ड ड्रिंक की तरफ बढ़े हैं और ये चरणामृत और पंचामृत छोड़ के मदिरा आदि की तरफ बढ़े हैं। तो गलती बालकों की, नवयुवकों की नहीं है, उस वातावरण की है जिस वातावरण ने इस भाव को मिटा दिया पृथ्वी पर से कि हमें सृजनात्मक होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल कहा है आपने, सही कह रहे हैं आप। जैसे हमारा एक वटवृक्ष होता है ना, तो वट वृक्ष को संरक्षित करने के लिए हमारे मनीषियों ने, जिसको हम भारत भूमि को ऋषि और कृषि की भूमि कहते हैं, तो पितृपक्ष एक ऐसा समय आता है जब हमारे चारों तरफ खेत खलियान सब फल विहीन होते हैं, तो हमारे यहाँ पितृपक्ष होता है और उस पितृपक्ष में हम कौवे के लिए भोजन निकालते हैं ताकि हम उस वट वृक्ष की रक्षा कर सकें, क्योंकि कौवी उसी समय प्रजनन करती है और वो उसको खाती है और वट वृक्ष जो हमें ऑक्सीजन देता है। तो इतनी दूर की दृष्टि वाला हमारा सनातन संस्कृति
जहाँ पे हर एक नाम आप देखेंगे श्री नारायण, राधा कृष्ण, सीता राम, यानी जननी को आगे रखा गया। और कहा भी जाता है कि ब्रह्मांड की जब रचना हुई तो पुरुष ने प्रकृति को संदेश दिया कि सृजन करना है, चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो इस भाव पे कहीं ना कहीं एक फॉल्स नरेटिव हावी हुआ, जिसने चीज़ों को पीछे ठोकना चाहा, पीछे ढकेलना चाहा। लेकिन उसी चीज़ को पुनर्जीवित करने के लिए फिर से भारत भूमि अपने संकल्प को लेके आगे आ रही है। और सभी जानते हैं कि मिस्र और यूनान किस तरीके से धरती से गायब हो गए, जो सबसे शक्तिशाली थे। और एक बहुत ही शांत और शालीन धर्म, हिंदू धर्म आज भी चल रहा है और चरैवेती चलता रहेगा, इसीलिए इसको हम सनातन कहते हैं। तो सनातन में आज भी जननी प्रथम पूज्य है, माता को आगे रखते हैं। संस्कारों में जो गिरावट आई है उसका पुनरुत्थान का ही प्रयास हम करते हैं। अभी मधुमास जब हम होलिका दहन करते हैं तो उसके बाद उसके पहले बसंत पंचमी मनाते हैं, जो हमारी प्रकृति हमें संदेश देती है कि जो भी पुराना था, जिसका क्षरण हो रहा था, अब हम उसको परिवर्तित करके नया रूप धारण कर रहे हैं। तो ये जो पीला है ये उसी तेज का द्योतक है कि कुछ प्रकाश है जो अब विश्व में फैलेगा। जो प्रकाश कहीं बादल के पीछे छुप गया था, उसको बादलों को छाटते हुए प्रयास करना है कि हम फिर से सनातन को प्रकाशित करें और विश्व को ये संदेश दें कि जो प्रजाति ब्रह्मा ने बनाई, जैसा कि बाइबल भी बोलता है वन वर्ड, कुरान भी बोलता है कि एक ही शब्द ओंकार है, हम बोलते हैं कि वो प्रणव अक्षर है। तो जब सभी एक ओंकार की पूजा कर रहे हैं तो उसी ओंकार के तले क्यों ना हम सृष्टि को सृजनात्मक और विकास की दृष्टि में लेके जाएं। बस इसी का प्रकाश यहाँ लेके आए हैं पीले के रूप में। मैं डॉक्टर भारती मिश्रा 9 संवत्सर समिति की कार्यकारिणी की सदस्य हूँ और आज यहाँ भारतीय 9 संवत्सर मनाने के लिए हम सब मातृशक्तियाँ इकट्ठा हुई हैं। हमारा एक स्वप्न था कि बच्चे बच्चे तक हमारे भारतीय 9 संवत्सर की गूंज जाए, वो सोचने पे विवश हो कि हमारे आंग्ल 9 वर्ष के अतिरिक्त भी हमारा कोई अपना 9 वर्ष है। तो स्कूल आगे हम लोग का ये कार्यक्रम भी है कि हम लोग विद्यालयों में जाएंगे, विद्यालयों में भी 9 वर्ष की जानकारी दी जाए और 9 वर्ष मनाया जाए। तो जब कोई ऐसा संकट आता है तो मातृशक्ति ही उसका समाधान करती है। इसीलिए मातृशक्ति को यहाँ इकट्ठा किया गया है कि हम 9 संवत्सर का अपने भारतीय परंपरा अनुसार स्वागत एवं अभिनंदन करें, टीका लगाकर भगवान विष्णु की स्तुति करके। आज के ही दिन हमारे माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने आज प्रथम दिन हमारे इस पृथ्वी के 9 वर्ष का प्रारंभ हुआ था और विष्णु जी की सभी देवताओं ने मिलकर आराधना की थी। तो विष्णु जी राम अवतार के रूप में इस नवरात्र में पैदा हुए थे। तो हमारा ही 9 संवत्सर ऐसा है जिसका प्रारंभ माँ दुर्गा की आराधना से होता है। कोई 9 संवत्सर ऐसा नहीं होता है विश्व का जहाँ माँ देवी की आराधना के साथ शुरू होता है। तो हम अपनी देवी की आराधना के साथ अपना 9 संवत्सर शुरू करते हैं, जिसमें हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण की कामना की गई, क्योंकि उन्हें हमारे मूल ग्रंथ की जानकारी नहीं है। हमारे 9 संवत्सर और हमारे भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिकता की नहीं है, क्योंकि आज का बच्चा वैज्ञानिक है, उसको हर चीज़ अपने तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। तो जब हम उसी वैज्ञानिकता का भान कराएंगे तो अवश्य वो हमारे तरफ मुखातिब, ऐसा मुझे विश्वास है। परिवार भी जब बड़ा होता है ना तो थोड़ी बहुत कमियां आती हैं। तो ये तो राष्ट्र इतना बड़ा है तो थोड़ी बहुत कमियां आती हैं। अब वैसी स्थिति नहीं है कि जैसा कि आप जो कहीं थोड़ा बहुत दिख जाता है तो उसको आज के वैज्ञानिक युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा दिखा दिया जाता है। धीरे धीरे बदल रहा है और हमको लगता है कि 85% बदल चुका है। वो जो थोड़ा सा है परसेंटेज वो भी आगे चल के बदल जाएगा। जोश और उत्साह के साथ मनाएंगे। जोश और उत्साह के साथ मनाएंगे। यहाँ से जाने के बाद